बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप खैरियत से होंगे। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने वेक्टर्स और स्केलर्स के मुतालिक पढ़ा था कि व्हाट इज़ स्केलर, व्हाट इज़ वेक्टर। फिज़िकल क्वांटिटी जिसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक हमारे पास है सिंबॉलिकली और दूसरी हमारे पास है ग्राफिकली। फिर उसी हमारे पास क्या है, एक वेक्टर हमारे पास है, उसको अगर हम किसी सिस्टम के अंदर ड्रा करें तो उसको क्या कहा जाता है? अलजेब्रिक वेक्टर्स। अगर उसी वेक्टर को हम सिस्टम के बगैर ड्रा करें तो उसको क्या कहा जाता है? ज्योमेट्रिक वेक्टर। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर हमारे पास एक से ज्यादा वेक्टर्स हों तो उसको कैसे ऐड किया जाता है? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एक वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? दो या रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रा करेंगे या विदाउट रेफरेंस सिस्टम हम ड्रा करेंगे। अगर रेफरेंस सिस्टम के बगैर ड्रा करें तो उसको हम क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक वेक्टर। अगर किसी सिस्टम के अंदर हम ड्रा करें तो उसको हम क्या कहेंगे? अलजेब्रिक वेक्टर। तो अगर हमारे पास मोर देन वन वेक्टर हो, मोर देन वन वेक्टर, तो उसको ऐड करने के लिए एक रूल यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड हेड टू टेल रूल। वो रूल जिसकी मदद से हम एक से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सकें, तो ऐसे रूल को हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल। तो जब हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो दो तीन स्टेप्स हैं, वो दो तीन स्टेप्स आपने याद रखने होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है? नंबर वन, ड्रा फर्स्ट वेक्टर। ड्रा फर्स्ट वेक्टर, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड नंबर, ड्रा सेकंड वेक्टर। सेकंड वेक्टर तो अब मैं ड्रा कर रहा हूं, लेकिन कहां से? आइदर फ्रॉम द टेल और फ्रॉम द हेड। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड टेल एंड एंडिंग पॉइंट जहां पर एरो हो उसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? ड्रा फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को हमने ड्रा कर लिया। अब सेकंड वेक्टर को हम ड्रा करेंगे तो क्या हम टेल से ड्रा करेंगे या हेड से? ड्रा सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर के हेड से हम ड्रा करेंगे। स्टेप नंबर 3, रिजल्टेंट वेक्टर। वेक्टर विल बी that vector whose head is coincided with the head of the last vector and tail is coincided with the tail of the first vector। जब हम एक से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इसके लिए हमें ये तीन पॉइंट्स, ये तीन स्टेप्स याद रखने होंगे। अगर ये 3 स्टेप्स हमें समझ आ जाए, सो वी कैन ऐड
एवरी वेक्टर है, मोर देन वन वेक्टर हमारे पास हो तो उसको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। तो अब इन्हीं स्टेप्स पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि हमें पता चल जाए, ये चीज मजीद जो है ये क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल, नंबर 1 हमारे पास क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब क्वेश्चन क्या है कि इन दो वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इन दो वेक्टर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो अब देखें, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेप, ड्रा फर्स्ट वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर को ड्रा कर लिया। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास क्या है, ए, यानी हमें ए प्लस बी चाहिए, तो वेक्टर ए हमने ड्रा कर लिया। सेकंड स्टेप, ड्रा सेकंड वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर जब मैं ड्रा कर रहा हूं वेक्टर बी, तो दो ऑप्शन है मेरे पास, या टेल से मैं करूंगा या हेड से मैं करूंगा। तो ड्रा सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो मैं यहां से ड्रा करूंगा। तो ये मेरे पास क्या है, वेक्टर बी। अब तीसरा पॉइंट, ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर विल बी दैट वेक्टर, वो वेक्टर होगा whose head is coincided with the head of the last vector। ये देखिए, जिसका हेड जो है वो हेड के साथ होगा और टेल टेल के साथ होगा। ये रिजल्टेंट वेक्टर है, ये हमारे पास इक्वल है a प्लस बी के। एग्जाम्पल नंबर 2 के हमारे पास क्या है, वेक्टर बी है कि फाइंड वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, इन दोनों को फाइंड करो। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या है कि हम कौन सी वेक्टर को ड्रा करेंगे, वेक्टर बी को ड्रा करेंगे। तो वेक्टर बी मैंने ड्रा कर लिया। तो वेक्टर बी क्या है, इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी, ऊपर की तरफ है, तो यहां पर हम वेक्टर बी ड्रा करेंगे। अब वेक्टर ए ड्रा करेंगे तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी, या कहां से ड्रा करेंगे, या टेल से ड्रा करेंगे या हेड से। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारे पास हम कहां से ड्रा करेंगे, फ्रॉम द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो यहां हेड से ड्रा करेंगे। तो ये देखें, हेड हमारे पास क्या है, डायरेक्शन सेम रहेगी, तो ये हमारे पास वेक्टर ए है। अब ये मेरे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर, जिसका हेड हेड के साथ होगा और टेल टेल के साथ। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हेड टू टेल रूल, यानी हेड, रिजल्टेंट वेक्टर का हेड हेड के साथ होगा और टेल टेल के साथ होगा। तो अगर हमारे पास मोर देन वन वेक्टर आ जाए तो उसको हम कैसे प्लस कर सकते हैं, तो इस पॉइंट्स की मदद से हम उसको प्लस कर सकते हैं। कौन सा रूल है, वो रूल हमारे पास है हेड टू टेल रूल। तो यहां पर एक और एग्जांपल में आपके सामने यहां पर लिखा कि ये मेरे पास है वेक्टर ए, ये मेरे पास है वेक्टर बी। हमेशा वेक्टर ड्रा करूंगा तो कहां से ड्रा करूंगा, हेड से ड्रा करूंगा, वेक्टर ई, वेक्टर एफ। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 वेक्टर्स हैं और इन 6 वेक्टर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, जिसका टेल टेल के साथ होगा और हेड हेड के साथ होगा। टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल से कोइंसाइड होगा और हेड लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड होगा। तो ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, विच इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ। इन सब का रिजल्टेंट हमारे पास ये वेक्टर आएगा। तो अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ जाए तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी बेसिकली हमारे पास क्या होता है, एडिशन। वी जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द सेकंड वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में आपने हेड टू टेल रूल को समझा कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेक्टर आ जाए तो उसको हम कैसे प्लस कर सकते हैं, उसके लिए कौन सा रूल यूज़ होता है। तो उसके लिए हेड टू टेल रूल यूज़ होता है और उसके लिए कितने स्टेप्स हैं, उसके लिए 3 स्टेप्स हैं। उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो को आप ज़रूर पसंद करेंगे। अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट्स की शक्ल में कीजिए। शुक्रिया।